मैपिंग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग पढ़ते हैं। हम लोग का स्टेट रिलेशन हो चुका है, थर्ड पार्ट हम लोग का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स, क्योंकि फंक्शन के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, भर भर के है, कहीं भी वो पूछ देता है, ठीक है ना। फंक्शन का यूज़ कहीं भी कर देगा वो, ठीक है। तो फंक्शन मुझे करना ही करना है। आप फंक्शन को छोड़ के मैथ की कल्पना नहीं कर सकते यार। आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ मैथ, ठीक है बच्चों। वैसे भी फंक्शन से एक से या दो क्वेश्चन आने वाले हैं, सेट रिलेटेड फंक्शन को मिला के हम दो क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन बेसिकली है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज बेसिकली BSICA, फंक्शन इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है बच्चों। ये जो ध्यान रखना। अब लेकिन इसी में हम देखें एक नोट करके कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन, एवरी फंक्शन is a relation, but vice versa is not true. What versa is not true, ठीक है। मतलब क्या बोला कि एवरी फंक्शन रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट नीड नॉट बी अ फंक्शन, या इसके जगह लिख सकते बट एवरी रिलेशन need not be a function। इसको ध्यान, ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। अब इसका फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे फंक्शन इज डिफाइंड एज function is defined as the mapping of set A, नॉन एम्प्टी लिख लेते हैं ना, the mapping of नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी, मतलब क्या हुआ कि उसमें एलिमेंट है, वो खाली नहीं है, सेट बी। फंक्शन क्या एक मैपिंग है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी, वेयर ईच एंड एवरी elements of set A having unique image in set B, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ। अब यूनिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये भी लिखा वेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये लिख लेता हूँ कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्मॉल ए है इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड स्मॉल जो बी है इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या है कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू बी। जब हम फंक्शन में ए की वैल्यू रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। वेयर ए इज कॉल्ड, ए क्या कहलाता है, ए इज डोमेन, ठीक है। और बी क्या कहलाएगा मेरा, बी मेरा कहलाएगा ये इसको हम लोग रेंज बोल लो, रेंज, दिस इज रेंज। या हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं कि f इज द इमेज ऑफ बी इज द इमेज ऑफ ए,
रेंज बोल लो या इमेज बोल लो। और हम लोग ए को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? यदि मुझे लिखना है कि फंक्शन का मैपिंग हो रहा है ए टू बी, तो ये डिनोट होता है एफ फॉर फंक्शन ए टू बी जा रहा है, फंक्शन ए टू बी जा रहा है। और यदि मैं इसको बॉक्स मेथड से दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आएगा, आप इनपुट यहाँ दे दो, ये फंक्शन का डब्बा है, एफ फॉर फंक्शन हो गया, और यहाँ पे मेरा आउटपुट निकल गया। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट ए आ रहा है, फंक्शन है, तो आउटपुट क्या निकल रहा है मेरा, बी निकल रहा है। ठीक है, ए है तो यहाँ पे ए जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए आएगा, एफ ऑफ ए, आउटपुट क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। यहाँ पे ए जाएगा तो मेरा यहाँ पे क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए निकलेगा। यहाँ नहीं लिखते हम लोग, मेरे यहाँ पे क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए, यहाँ एफ ऑफ ए, और दिस इज इक्वल टू क्या है मेरा, बी है। तो ये फंक्शन का डिफिनेशन है। ठीक है बच्चों, यदि हम इन जनरल वे में बात करें तो यहाँ पे इनपुट क्या होता है, एक्स होता है, और ये फंक्शन है, और बाहर क्या निकलेगा मेरा, एफ ऑफ एक्स निकलेगा, और एफ ऑफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया मेरा आउटपुट, या इसको हम बोल लो डोमेन, दिस इज रेंज। ठीक है ना, या इसे बोलो इमेज, इसे क्या बोल लो, प्री इमेज। यहाँ लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन, या इनपुट दे रहे हैं, एफ का मशीन है तो अब मेरा आउटपुट निकल रहा है, या रेंज हो गया। ठीक है बच्चों, या हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इमेज बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, प्री इमेज। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन का डिफाइन हुआ। अब यहाँ पे मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो खाली नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जैसे मैं ये लेता हूँ आपका, ये मुझे बताना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। हम केवल मैपिंग लिख रहे हैं, ए टू बी जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। ये फर्स्ट है, मैं इसे बहुत सारा ड्रॉ करूँगा अभी। ये दूसरा हो गया, थर्ड, वन टू थ्री फोर, ये फ्रॉम ए टू बी तक भी गया। ये आपको इसमें बताना है कि रिलेशन कौन सा, फंक्शन कौन सा। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ बच्चों। ठीक है, ये सारा मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली फंक्शन है क्या। ए टू बी मैपिंग हो रहा है, ए बी सी डी। एक और ले लेते हैं हम लोग, एक्चुअली कितना ले लिया, 4 ले लिया है। चलो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहले फर्स्ट में बताना है क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है, क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है। देखो यहाँ पे फंक्शन का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शन का जो डेफिनेशन है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, वेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए का एक भी एलिमेंट आपको खाली नहीं होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट बोला, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट हो गए उनका कुछ ना कुछ इमेज
मतलब उनका यूनिक इमेज कहाँ होगा, और साथ में क्या यूनिक याद रखना, उनका यूनिक इमेज कहाँ होगा, सेट बी में होगा। ये जो ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं यूनिक का क्या मतलब हुआ कि दो आदमी का यूनिक का मतलब क्या हुआ, यूनिक का मतलब हुआ कि एक आदमी का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक आदमी का दो इमेज नहीं होती, ये तो यूनिक नहीं हुआ ना, मतलब एक आदमी का दो इमेज नहीं होना चाहिए, तो यूनिक नहीं हुआ। एक आदमी का दो इमेज हो गया तो यूनिक नहीं हुआ, लेकिन दो आदमी का एक इमेज हो सकता है, दो आदमी का एक इमेज हो सकता है, तो यूनिक हुआ ना। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि ईच एंड एवरी पर्सन का एक ही इमेज होना चाहिए, चाहे वो इमेज चार आदमी का एक ही जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आदमी का इमेज दो नहीं होना चाहिए, वो यूनिक नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जब एक ही बात करते हैं तो एक का दो इमेज है, एक वन है और एक वन है और एक थ्री है, तो यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं हुआ। यहाँ पे देखो पहले तो क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए का इमेज है सेट बी में, सारे इमेज सारे एलिमेंट क्या इंगेज है, सारे एलिमेंट इंगेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सेट ए है, जहाँ यहाँ पे ए है, इसका दो इमेज है, 1 and 3, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रिलेशन नहीं होगा, ये मेरा रिलेशन नहीं है, सॉरी ये मेरा फंक्शन नहीं है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज रिलेशन, तो ये क्या है, दिस इज आर फॉर रिलेशन। तो ये जो मैपिंग है वो क्या है, फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द रिलेशन, this is not the function. Why? Because set A have two images in set because element A have two images 1 and 2, that is not unique. Clear है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है कि पहला क्या है, each and every element in set A have a unique image in set B, each and every element, तो यहाँ पे ये एलिमेंट इंगेज है, इसका यूनिक इमेज है, बी एलिमेंट इंगेज है, इसका यूनिक इमेज है, सी का भी है, इसका, लेकिन यहाँ पे डी इंगेज नहीं है, डी इंगेज यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, डी का कोई यहाँ पे इमेज नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट द फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं, ये भी क्या है, दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का हम लोग को मालूम है क्या, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ सेट ए सब इंगेज है ना बच्चों। अब हमको देखना है कि यूनिक इमेज है कि नहीं। आपको हम क्या बोले, यूनिक इमेज का मतलब क्या होता है कि एक आदमी का दो इमेज नहीं होना चाहिए, दो आदमी का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक आदमी का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ए का भी एक ही इमेज है 1, बी का भी एक ही इमेज है 1, सी का भी एक ही इमेज है 1, डी का भी एक ही इमेज है 1, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज यूनिक इमेज है ना, तो दिस इज ए फंक्शन, ये क्या हुआ, दिस इज फंक्शन, ये क्या हुआ, दिस इज फंक्शन। क्लियर है बच्चों, ये क्या हुआ, फंक्शन है। अब फंक्शन है तो वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही हुआ, तो यहाँ पे रिलेशन हम नहीं लिखेंगे, वो है कि नहीं, क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन तो है ही, फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हमको देखना क्या है कि फंक्शन है कि नहीं है। सारा जितना भी यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करें सब तो रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन मुझे क्या करना, बाय फॉरगेट, मुझे वहाँ पे फंक्शन है कि नहीं वो देखना है, तो दिस इज फंक्शन। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे सब इंगेज है, सब इंगेज है बच्चों, यहाँ पे सब इंगेज है, वेरी गुड। और सबका यहाँ पे यूनिक इमेज है ना, ए का भी 1 है, बी का भी 1 है, यूनिक इमेज है, ए का एक ही इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, सी का भी एक ही इमेज है, डी का भी एक ही इमेज है, तो दिस इज फंक्शन। ठीक है बच्चों, एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4, ए टू बी हम लोग यहाँ पे मैपिंग कर, तो ये बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं है। यस ये फंक्शन है। देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे क्या इंगेज है, ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे इंगेज है, ए भी इंगेज है, बी भी इंगेज है, सी भी इंगेज है, डी भी इंगेज है। अब देखना सबका यूनिक इमेज है कि नहीं। हाँ, ए का एक ही इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, सी का एक ही इमेज है, डी का भी एक ही इमेज,
तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। सो यहाँ और यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे। क्लियर है? यहाँ तो ये क्लियर है बच्चों कि फंक्शन और रिलेशन में आपको डिफरेंस मालूम चल गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इमेज, प्री इमेज, डोमेन और कोडोमेन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम ये ऊपर में ही बात करेंगे। अब हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे डोमेन का। अब हम लोग बात करेंगे किसका बात करेंगे? डोमेन का बात करेंगे। ठीक है, को डोमेन का बात करेंगे, फिर डोमेन, को डोमेन, फिर रेंज का बात करेंगे बच्चों। ठीक है ना। अब हम लोग इस तीनों की बात करेंगे। डोमेन क्या है? डोमेन इज प्री इमेज, इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज। रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? देखो तो हम लोग ये एग्जाम्पल ऊपर में ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये तो क्या हुआ, ये फंक्शन है ही नहीं, इसमें बात ही नहीं करना, ये फंक्शन नहीं है, इसमें बात ही नहीं करना, इसमें बात नहीं करना, आपको बात यहाँ पे करना है। देखो बच्चों, यदि हम इसको हम पहले इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, है ना, इसको हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये इमेज 1 है, ये इमेज 2 है, ये इमेज 3 है, दिस इज इमेज 3, दिस इज इमेज 4 एंड दिस इज इमेज 5। ठीक है बच्चों, तो अब इमेज 3 की बात करते हैं। फ्रॉम इमेज 3 यदि हम देखें, इमेज 3 की बात करें तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, है ना, सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो मेरा डोमेन कहलाएगा। सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन बिलोंग्स टू, है ना, डोमेन बिलोंग्स टू एलिमेंट ए, वे ए बिलोंग्स टू सेट ए, या डोमेन बिलोंग्स टू, इसको यदि हम ऐसा थोड़ा सीधा सीधा लिखें तो हम लिखेंगे डोमेन बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट्स इन सेट है। ठीक है, यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो क्या हो गया, यदि हम फिगर 3 की बात करते हैं, फिगर थर्ड की बात करेंगे, फ्रॉम फिगर थर्ड की बात करेंगे, यहाँ डोमेन क्या हो गया बच्चों, फ्रॉम फिगर थर्ड डोमेन क्या हो गया, ए बी सी डी। ये क्या हो गया, ए बी सी डी। अब हम लोग कोडोमेन की बात करेंगे बच्चों। तो कोडोमेन क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन बिलोंग्स टू एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन सेट बी, एवरी एलिमेंट इन सेट बी। तो ये मतलब कोडोमेन क्या हो गया कि जितने भी एलिमेंट इन सेट बी है वो कोडोमेन हो गया। तो यदि हम कोडोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें, दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन, सीडीएफ मतलब कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ये बिलोंग्स टू कितना हो गया, 1 2 3 4। ये है ना बच्चों, कोडोमेन क्या है मेरा, कोडोमेन क्या हो गया, सेट बी का जितना भी एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। अब हम रेंज की बात करते हैं बच्चों, रेंज की बात करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज की बात करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या होगा, रेंज क्या होगा, एवरी इमेज ऑफ सेट ए, एवरी इमेज ऑफ सेट ए एलिमेंट, एवरी इमेज ऑफ सेट ए, सेट ए का जितना भी इमेज होगा वो सारा कलेक्ट करेंगे, वो मेरा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। देखो ए का इमेज 1 ही है, बी का भी 1 है, सी का भी 1 है, डी का भी 1 है, तो 1 क्या कहलाया, 1 इज द रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ओनली 1। ठीक है बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हुआ, ओनली 1। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये रेंज हो गया बच्चों, ये कोडोमेन हो गया, ठीक है ना, ये डोमेन हो गया बच्चों, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम फ्रॉम फिगर इसकी बात करें, फ्रॉम फिगर हम लोग 4th की बात करें, तो फ्रॉम फिगर 4th, इसमें क्या हो रहा है, देखो आप लोग, फ्रॉम फिगर 4th यहाँ पे क्या हम यही लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया ए बी सी डी। ठीक है ना, को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा बच्चों, को डोमेन ऑफ फंक्शन होगा 1 2 3 4। और यहाँ पे यदि हम रेंज की बात करें बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें, तो रेंज ऑफ फंक्शन जहाँ जहाँ इमेज बना है बस वही आंसर लिखेंगे। तो यहाँ इमेज 2 जगह बना 1 and 3, तो 1 and 3 इज योर रेंज और प्री इमेज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूँ बच्चों,
तो यहाँ पे डोमेन तो वही होगा, डोमेन बिलोंग्स टू कितना हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन भी वही रहेगा बच्चों, क्या रहेगा 1 2 3 4। यदि मैं रेंज की बात करूँ बच्चों, रेंज बिलोंग्स टू कितना हो गया, जहाँ जहाँ इमेज है, 1 में इमेज है, 2 में इमेज है, 3 इमेज है, 4 इमेज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज भी क्या हुआ 1 2 4। तो हमें बेसिकली क्या देखना है, बेसिकली ये देखना है कि जब हम रेंज की बात करेंगे तो जितने भी इमेजेस आएगा उसको कलेक्ट करना है, दिस इज रेंज। ठीक है बच्चों, यहाँ तो क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए आगे, ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, ये तो मैपिंग से। यदि मुझे ऐसा देखना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसमें बताना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा रिलेशन है, इसमें बताना है आपको फंक्शन कौन सा है और रिलेशन कौन सा है। यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ बच्चों, इसका ग्राफ मालूम है आप लोगों को, मालूम होगा, नहीं तो मैं आगे मैं डिस्कस करूँगा इसे। ये क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। उल्टा देखें, एक्स स्क्वायर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और जीरो पे क्या देगा बच्चों, ये जीरो देगा, जीरो पे क्या देगा, ये जीरो देगा। तो ये इसका ग्राफ। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2 पे भी क्या देगा, y की वैल्यू 4 देगा, और -2 पे भी क्या देगा, y 4 देगा। क्लियर है, 2 पे भी कितना देगा, 4 देगा, एंड -2 पे भी कितना देगा, 4 देगा। ठीक है, गुड। अब ये इमेज देखते हैं बच्चों हम लोग, इसका इमेज देखते हैं। अच्छा ये दोनों एक ही लिख दिया है ना, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस करना है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखना है। अब मुझे यदि इसका इमेज चाहिए, तो वाई स्क्वायर लिखा है, तो वाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस बच्चों, ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। अब देखना बच्चों इसका फंक्शन कौन सा है, रिलेशन कौन सा है। एक चीज ध्यान है, आपको मैं बोला था कि सेट ए, एवरी एलिमेंट इन सेट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। दैट मीन्स सेट ए का जो एलिमेंट है वो मेरा क्या डोमेन कहला है। व्हाट इज डोमेन, डोमेन बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, डोमेन बिलोंग्स टू, मतलब हम बोलेंगे कि x की जो वैल्यू होती है फंक्शन में, यदि हम f ऑफ x की बात करें, फंक्शन में f ऑफ x की बात करें, तो जो इनपुट होता है वो कहाँ पे शो होता है, वो x एक्सिस पे शो होता है। क्लियर है, वो कहाँ पे शो होगा, x एक्सिस पे शो होगा। तो यहाँ बच्चों बताओ, जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आ गया, +-2, मतलब एक x की वैल्यू 4 यदि है, x की वैल्यू यदि यहाँ 4 है, यदि हम यहाँ 4 लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में y की 2 वैल्यू आ रही है। y की कितने वैल्यू आ रही है, 2, एक 2 आएगा और दूसरा क्या आएगा, एक दूसरा एक -2 आएगा। तो आप ये देख रहे हो बच्चों, x की एक वैल्यू के लिए, यानी x के एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू, एक -2 और 2। तो क्या ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज रिलेशन, दिस इज नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये फंक्शन क्या है, दिस इज नॉट द फंक्शन, दिस इज रिलेशन। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे किसी भी x के एक मतलब इनपुट की एक वैल्यू के लिए 2 आउटपुट नहीं है, 2 आउटपुट नहीं है। हाँ, दो आउटपुट नहीं है। क्लियर है, हाँ ये है यहाँ पे कि 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट है, लेकिन 2 आउटपुट के लिए एक इनपुट नहीं है। यहाँ पे किसी भी 2 इनपुट के लिए -2 हो या 2 हो, इसके लिए क्या है मेरे पास, एक ही आउटपुट है। तो ये क्या हुआ, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज नॉट रिलेशन। तो नहीं बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप रिलेशन। तो दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको नोट करके रखना है कि हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें और यदि पैरेलल टू वाई एक्सिस यदि लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यदि वो मोर देन टू पॉइंट पे कट करे, तो दिस इज नॉट द फंक्शन, दिस इज नॉट द फंक्शन। ठीक है ना, इसको ध्यान करना है। जिसको नोट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, नोट करके लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि इफ अ लाइन ड्रॉ parallel to y-axis, parallel to y-axis, intersect the curve
intersect the curve exactly at one point, then the curve represent a function. ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि बच्चों कोई यदि ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, और यदि हम पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करें और मोर देन 2 जगह कट करें तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है, क्या है, दिस इज रिलेशन. लेकिन जब इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हम पैरेलल टू एक्स लाइन तो एक ही जगह कट किया तो दिस इज फंक्शन. ठीक है ना, इसको ध्यान रखना बच्चों आप लोग. क्लियर है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं. चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा. ये बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है एंड कौन सा फंक्शन है. ठीक है ना, तो मैं एक रिलेशन मतलब दे रहा हूँ, एक ऑर्डर पेयर लिख रहा हूँ. ये बताना है कि कौन सा मेरा फंक्शन है और कौन सा नहीं है. ये फर्स्ट हो बच्चों, सेकेंड, ये ऑर्डर पेयर दे रहा हूँ बच्चों. ठीक है ना, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. एक और दे देता हूँ बच्चों, थर्ड. वेरीफाई करना है, वेरीफाई whether it is function or not, whether it is function or not. ये बताना है बच्चों आपको. क्लियर है? थर्ड है, थर्ड ले रहा हूँ बच्चों, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 एंड 1. अब इसमें बताना बच्चों कौन फंक्शन है या कौन नहीं है. तो एक चीज हम लोग ध्यान रखना कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी. ठीक है ना, मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट है, मतलब जो एक्स वाला एलिमेंट है उसका एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में. क्लियर है? 2 एक्स का एक वाई हो सकता है, लेकिन 2 एक्स का एक वाई हो सकता है, लेकिन एक एक्स का 2 वाई नहीं हो सकता. इसको ध्यान रखना. तो यहाँ पे देखो 4 का एक एलिमेंट है, 5 का एक एलिमेंट है, 6 का एक ही इमेज है. क्लियर है? ये क्या है, दिस इज फंक्शन. यदि मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये एक्स किस, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या डिफाइन करेगा, वो दिस इज फंक्शन, सॉरी दिस इज डोमेन. फर्स्ट एलिमेंट क्या डिफाइन करेगा, डोमेन. तो यहाँ डोमेन कितना हो गया, 4, 5, 6. ये सेट ए का एलिमेंट डिफाइन करेगा. अब बी का एलिमेंट क्या है, सेकेंड वाला, 1 and 7, 1 and 7. जब इसका हम मैपिंग करेंगे, क्या 4 1 जा रहा है, 5 भी 1 जा रहा है, 6 7 जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है. एवरी एलिमेंट इन इज इंगेज्ड है और साथ में क्या है कि सबका यूनिक इमेज है, तो दिस इज फंक्शन. तो ये क्या है, दिस इज फंक्शन. अब यहाँ देखना है बच्चों, 1 का 2 है, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7. तो यहाँ भी देख लेते हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या है, सब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा मेरा, सेट ए का एलिमेंट होगा. फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा. या आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि मतलब किसी एक वैल्यू के लिए, मतलब ए का 2 भी है और ए का कहीं 4 है, मतलब एक एलिमेंट के लिए दो वैल्यू है, नहीं है. एक 1 का 2 ही है बस, और कहीं 1 का 2 है, नहीं है. 2 का 3 और कहीं 2 का कुछ है, नहीं है. 3 का 4 और 3 का कहीं कुछ है, नहीं है. 4 का 5 और कहीं कुछ है, 4 का नहीं है. 5 का 6 और 5 के लिए कुछ है, कहीं नहीं. 6 का क्या, 5 का 6 का 7 कहीं है, नहीं. तो दिस इज फंक्शन. अब यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे देखो 1 का 1 है, 2 का 1 है, फिर 3 का 1 है, 4 का 1 है, 5 का 1 है. मतलब ये क्या, सबका 1 है, तो कोई इश्यू नहीं. ये दिस इज ए फंक्शन. 1 2 3 4 5. अब सबका कितना है, 1 ही है. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि
सेट का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, बस 1 ही है। तो क्या ये 1 का 1 है, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, 5, ठीक है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन है। क्लियर है आपको? अब इसमें एक नोट करके लिख लेना बच्चों, एक नोट जो इम्पोर्टेंट है ना, एक नोट करके लिखा देता हूँ आपको। क्या नोट है, इफ सेट ए है n elements and set B have m elements। यदि सेट ए के पास n एलिमेंट है और सेट बी के पास m एलिमेंट, तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ फंक्शन जनरेटेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कितना नंबर ऑफ फंक्शन जनरेट होगा, या नंबर हाउ मेनी डिफरेंट मैपिंग आर फ्रॉम ए टू बी, ये बताना है। ठीक है ना, ये हमको बताना है कि द नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम कैन बी फॉर्म, द नंबर ऑफ फंक्शन formed from A to B, या द नंबर ऑफ मैपिंग formed from A to B इक्वल टू बताना। देखो मैं यहाँ से बताता हूँ, A के पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, A के पास कितने एलिमेंट है n, B के पास कितने एलिमेंट है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा ऐसे बताया, ऐसे तो नहीं समझ में आया, एक मिनट रुको, मैं इसको ऐसे बताता हूँ। मान लो सेट ए के पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, एंड सेट बी के पास मान लो 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी। तो मुझे बताओ फंक्शन बनने के लिए ए के पास कितने ऑप्शन है, ए कहाँ जा सकता है, ए का मैपिंग किसी में 5 में भी हो सकता है ना कहीं भी, यानी ए के पास ऑप्शन कितना है, 5। अब 2 के पास कितने ऑप्शन है, मान लो ए बी के साथ इंगेज हो गया, तो 2 के पास कितने ऑप्शन है, 2 भी 5 में किसी में भी इंगेज हो सकता है, तो 2 के पास भी ऑप्शन कितना, 5 ही ऑप्शन है। अब 3 की बात करें तो 3 मान लो 2 कहीं सी पे इंगेज हो गया, अब 3 के पास कितने पॉसिबल चांसेस है इंगेज होने का या इमेज होने का, इसमें कितने चांसेस, 3 के पास भी कितना, 5 है, किसी कहीं भी इसका इमेज बन सकता है, ऐसे 5। 4 के पास कितने चांसेस है, 5। दिस इज क्या, 5 टू द पावर 4। उसी तरीके से कि n के पास है, a के पास यदि n एलिमेंट है, यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊँ, a के पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 डॉट डॉट n, और इसके पास भी m एलिमेंट है। ठीक है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 n। तो 1 के पास कितने चांसेस है, m चांसेस, मतलब 1 के पास मैपिंग होने का कितने चांसेस है, 1 का इमेज कहीं भी बन सकता है, 1 से लेकर m तक कहीं भी m चांसेस, 2 के पास भी m चांसेस है, 3 के पास भी m चांसेस है, तो सबके पास m चांसेस है। ठीक है ना, n के पास भी कितना चांसेस है, m, ये कहाँ तक जाएगा, सबके पास m चांसेस। इसमें टोटल नंबर कितने हैं, इसमें टोटल नंबर n है, टोटल नंबर कितने हैं, n है। ये क्या हो गया, दिस इज m टू द पावर